प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप भजन संहिता 84 अध्याय उसका दूसरी आयत पढ़ें, यदि आप साम्स 84 उसकी 84 चैप्टर 84 वर्स 2 पढ़ें, तो उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसके वंश पर युग न युग, किसके वंश पर? दाऊद के वंश पर। उसके वंश पर युग न युग करुणा करता है परमेश्वर। तेरा प्राण परमेश्वर के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित यानी बेहोश हो गया है। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। क्या आप दाऊद के समान करते हैं? ध्यान से सुनिएगा, वो कहता मैं तेरा अभिलाषी हूं। दाऊद कहता है परमेश्वर मुझे तेरी अभिलाषा है, तुझे प्राप्त करने की अभिलाषा है। मैं तेरी आराधना करते 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 बेहोश हो गया हूं। आपने मुझे अपनी खोज करने वाला बनाया है। कौन कह रहा है? दाऊद। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपकी उपासना करता हूं, मैं आपकी तारीफ करता हूं, मैं आपके नाम को ऊंचा करते करते बेहोश हो गया हूं। क्या आप कभी परमेश्वर की आराधना करते करते थके हैं? क्या आपको कभी आराधना करते करते थकावट हुई? और आप में से हो सकता कोई सच्चा भक्त बैठा हो और वो कहे जी हां, मैं भी थका हूं, मुझे भी पसीना आया है, परंतु मैं धन्य हूं कि मैं परमेश्वर की आराधना करते करते थका। संसार में लोग दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, अपने भविष्य को सफल करते करते थक जाते हैं, अपने फ्यूचर को चमकाते चमकाते थक जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। लेकिन दाऊद परमेश्वर की आराधना करता करता बेहोश हो गया। दाऊद ने यह नहीं कहा कि मैं राजा जब बना तो मैं न्याय करते करते बेहोश हो गया। दाऊद ने यह नहीं कहा कि मैं युद्ध लड़ते लड़ते बेहोश हो गया। दाऊद ने यह भी नहीं कहा कि मैं राज्यपाल को चलाते चलाते बेहोश हो गया। लेकिन दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरी महिमा करते करते मूर्छित हो गया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। दाऊद कितना अपने आप को हम्बल कहता है, और फिर कहता है मेरा तन और मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। तन और मन, बहुत बार हमारा तन तो परमेश्वर की महिमा कर रहा होता है, बहुत बार हमारा तन तो परमेश्वर के लिए नाच रहा होता है, बहुत बार हमारा तन तो परमेश्वर के लिए ढोलकी बजा रहा होता है, गिटार बजा रहा होता है, या कीबोर्ड बजा रहा होता है, या फिर हमारा तन बहुत बार बहुत से कामों में परमेश्वर के हिस्सा लेता है, परंतु मन परमेश्वर से दूर होता है। इसीलिए दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैं तुझसे ये शब्द कह देना चाहता हूं, हे मेरे मन, तू परमेश्वर को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह परमेश्वर को धन्य कहे। उसने मन कहा, तन नहीं। गौर कीजिए, हे मेरे मन, तू परमेश्वर को धन्य कह, क्योंकि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। मन आपको भटकाता है, मन आपके विश्वास को डामाडोल करता है, मन आपकी क्रिश्चियनिटी को बदनाम करता है, मन आपकी मसीहत को बदनाम करता है, मन आपको मसीह बनने से रोकता है, मन आपको अफेयर चलाने के लिए मजबूर करेगा। ध्यान से सुनिएगा, आज मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। एक परमेश्वर के सेवक ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर अपने चर्च में अनाउंसमेंट की कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है। कोई परमेश्वर का दास था, उसको परमेश्वर ने बोला कि कोई परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, इन दिनों में कलीसियाओं में पाप चल रहा है,
लोग विवाह करने से पहले लड़की को पत्नी कहते हैं, लड़कियां विवाह करने से पहले पति कहती हैं, ये मेरा पति है। लड़के पत्नी कहते हैं और बाइबल इसको व्यभिचार कहती है, बाइबल इसको सिन कहती है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के दास ने अनाउंसमेंट की और अनाउंसमेंट में एक बात कही कि यदि कलीसियों में ऐसा चल रहा है तो जरा देखें कौन आशीषित है और कौन नहीं। बाइबल कहती है मैं धर्मी को पृथ्वी पर ही ब्लेस्ड करूंगा। बाइबल कहती है मैं धर्मी को प्रतिफल दूंगा। बाइबल कहती है मैं धर्मी को आशीषित करूंगा। बाइबल कहती है मैं धर्मी को, जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। बाइबल कहती है मैं धर्मी को चमकाऊंगा। याद रखिएगा, यदि आप अपने फ्यूचर को बनाना चाहते, यदि आप अपने फ्यूचर को उज्जवल भविष्य में देखना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी होना अनिवार्य है, जरूरी है। आप बुढ़ापे में जाकर 100 साल 60 साल की उम्र में आप बहुत प्रार्थना करें तो याद रखिएगा परमेश्वर को आपकी जरूरत नहीं है। अब जो ओल्ड हैं, जो बुजुर्ग हैं, अब वो सोचेंगे हो अब उससे ये क्या कह रहे हैं, हम कहां जाएंगे। परमेश्वर को आपकी जवानी भी चाहिए। आपके बुढ़ापे में केवल आप प्रार्थना कर सकते हैं, ऊंची आवाज में यीशु का प्रचार नहीं कर सकते। आप बुढ़ापे में दौड़कर पहाड़ी नहीं चढ़ सकते। आप बुढ़ापे में अलग अलग स्टेट में जाकर यीशु को बयान नहीं कर सकते। आप केवल बयान करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने बनाने वाले को याद रख। तो याद रखिएगा, जितने लोगों के हाथ पैर चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए वचन प्रचार कर सकते हैं, वे अभी बूढ़े नहीं हुए, भले ही वो 70 साल के हैं। गौर कीजिए मैं आपको क्या कह रहा हूं। यदि आपकी जुबान चल रही है, यदि आप यीशु की गवाही दे पा रहे हैं, यदि आप किसी आत्मा को बचा पा रहे हैं, यदि आपके अंदर इतनी जान है कि आप यीशु के लिए चलकर एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं, भले ही आप 100 साल के, आप जवान हैं परमेश्वर की नजरों में, आमेन। परंतु जो कुछ नहीं कर पाते, भले ही वो 23 साल का है, 18 साल का है, फिर चाहे वो 35 साल का है, वो बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहा। बाइबल कहती है दुष्टों को परमेश्वर बेकार समझता है। यदि आप परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध हैं, यदि आपको परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान माना जाता है, यदि आपको परमेश्वर कहता है ये विश्वास योग्य है, तो आपको आगे बढ़ने से, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गलातियों 3 अध्याय उसकी 13 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। पुराने समय में जितने भी लोग काठ पर, क्रूस पर लटकाए जाते थे, जितने भी लोगों को क्रूस की मौत दी जाती थी, उन्हें श्रापित कहा जाता था। प्रभु यीशु ने कोई भी गुनाह, कोई भी पाप नहीं किया। प्रभु यीशु ने किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया था, ना प्रस्तिगमन, ना व्यभिचार, ना और परमेश्वर को मानने के अलावा किसी और का प्रचार यीशु ने किया, बल्कि उसने अपने परमेश्वर की उपासना की। ना तो उसने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया और ना उसने मनुष्य की दृष्टि में पाप किया, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह को काठ पर लटकाया गया। और उसका कारण था यशायाह 53। उसका कारण था वो भविष्यवाणी जो यशायाह के द्वारा की गई
कि वो हमारे ही हेतु कुचला गया, हमारे ही कारण उस पर ताड़ना पड़ी और हमारी ही शांति के कारण उसको परेशान, दुख और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हमारे कारण उसको क्रूस मिला। हर साल लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं, हर साल लोग अलग अलग तरीके से ईस्टर को मनाते हैं, हर साल लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन धन्य है वे लोग जो तन और मन से सालों साल परमेश्वर की महिमा करते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो हमारे लिए, मसीह हमारे लिए श्रापित बना। वो हमारे लिए श्रापित बना, लेकिन हम अगर श्राप से मुक्त हुए हैं, यदि हम नई सृष्टि हैं, यदि हमने यीशु को मान लिया है, यदि हमने यीशु पर विश्वास किया है, तो जितने लोग यीशु के नाम पर विश्वास कर चुके हैं, यीशु उन सब के लिए श्रापित बना है। उन सब के लिए वो श्रापित बन गया। उन सब के लिए उसने श्राप को बर्दाश्त किया है। उन सब के लिए उसने दुख को सह लिया है। उन सब के लिए उसने तकलीफों को सह लिया है। उन सब के लिए उसके हाथों में कीलें गाड़ी गई हैं। उन सब के लिए उसके पेट के अंदर भाला मारा गया, जिससे पानी और खून दोनों बह गए। जितनों ने यीशु पर विश्वास किया है, आप में से किसने यीशु पर विश्वास किया, मैं हाथ देखना नहीं चाहता, परंतु यीशु आपके मनों को देखना चाहते हैं। आप में से कौन कौन विश्वासी है आज यीशु आपके तन और मन को देख रहे हैं? आज के समय में यीशु आपके हाथ को देखना नहीं चाहते। आपके हाथ की जरूरत, हाथ को देखने की जरूरत केवल मुझे पड़ सकती है। आपके हाथ को देखने की जरूरत संसार के प्रचारक को पड़ सकती है, लेकिन आपके मन को और तन को देखने की सामर्थ्य यीशु के पास है। हो सकता है इस जगह पर कोई भी व्यक्ति आपको कुछ पूछे, उसको आपके हां की जरूरत है या फिर ना की। हो सकता है मैं आपसे कुछ भी यहां पर पूछूं तो मुझे आपके हाथ की जरूरत पड़ सकती है। कौन कौन यहां पर नया है तो आप लोग हाथ दिखाएंगे, या फिर मैं कहूं कौन कौन यहां पुराना है तो आप हाथ दिखाएंगे। परंतु यीशु को मालूम है कितने नए हैं और कितने पुराने हैं। इसलिए याद रहे, यीशु आज आपको देख रहे हैं। प्रभु यीशु की आंखें आपके ऊपर हैं। यीशु आपके लिए श्रापित बना और आपको मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से आजाद किया। व्यवस्था का श्राप क्या कहता था? बाइबल कहती है एक औरत को पकड़कर जो पाप में पकड़ी गई थी, यीशु के पास लाए। वो समय मूसा का था, मूसा की व्यवस्था का समय था, और लोगों ने कहा प्रभु यीशु, ये औरत पाप में पकड़ी गई है। इस औरत ने व्यवस्था के विरुद्ध में पाप किया है, बाइबल के विरुद्ध में पाप किया है, समाज के विरुद्ध में पाप किया है। प्रभु यीशु, आप इस स्त्री के विषय में या इस औरत के विषय में क्या कहते हैं? प्रभु यीशु को मालूम था उस औरत ने अनजाने में पाप किया है, और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं जिसने पाप नहीं किया पहला पत्थर वो मारे। ये बात यीशु ने क्यों कही? क्योंकि वहां खड़े हुए लोगों ने कहा कि मूसा की व्यवस्था कहती है कि इसको पथराव किया जाए, इसको पत्थरों से मार दिया जाए। प्रभु यीशु ने कहा जिसने कभी पाप नहीं किया पहला पत्थर वो मारे। तो सब पापी थे, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि वो समय पेंतीकोस्त का होता, यदि वो समय आज के समय का होता, तो ध्यान से सुनिएगा, वहां
उस समय बहुत से लोग होते जो उसे पत्थर मार सकते थे। मालूम क्यों? क्योंकि मसीह लोग पाप नहीं करते। वहां बहुत से लोग होते, वहां चेले नहीं थे, यीशु अकेले थे। या फिर भीड़ के अंदर मसीह नहीं थे, या फिर भीड़ के अंदर यीशु के पीछे चलने वाले चेले नहीं थे। जो यीशु से सवाल पूछ रहे थे वो थे जो केवल पाप की संतान थे। और इसीलिए यीशु ने उनसे कहा, पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप नहीं किया। आज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यीशु आपको जानते हैं कि आप कैसा जीवन जीते हैं। यदि आप कहते हैं मुझे आशीष नहीं मिल रही, यदि आप कहते हैं मैं पिछले कई साल से प्रभु पर विश्वास करता हूं परंतु मेरी आशीष मुझे प्राप्त नहीं हो रही, यदि आप कहते हैं मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं और बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमें श्राप से आजाद कर चुका है लेकिन मैं ब्लेस्ड नहीं हो रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, अभी भी आप आजाद नहीं हुए, अभी भी आप श्राप से मुक्त नहीं हुए। श्राप के मुक्त होते ही आशीषें हैं, श्राप से मुक्त होते ही ब्लेसिंग्स के दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। श्राप आपके जीवन से, दंड आपके जीवन से जैसे ही यीशु के लहू को बहते देखता है, जैसे ही दंड आपके अंदर यीशु के लहू को देखता है, जैसे ही अंधकार की शक्तियां, शैतान की युक्तियां, शैतान की योजनाएं और वो शैतान जो पूरे संसार को बर्बाद करना चाहता था, जैसे ही वो आपके माथे के ऊपर, आपकी आत्मा के ऊपर, आपकी जुबान के अंदर से यीशु के वचन को निकलते हुए देखता है, यीशु के लहू को निकलते हुए देखता है, वो आशीषों को, आपकी आशीषों को छोड़ देता है और आशीषें आपकी ओर बढ़ जाती हैं। आमीन। याद रखिएगा, मोबाइल फोन, गाड़ी, घर आशीषें नहीं हैं, लेकिन यदि आपके पास शांति है, आराम है, सुख है, चैन है, तो गाड़ी, बंगला, सब कुछ अच्छा लगेगा। आमीन। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 6 अध्याय उसकी 33 आयत में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 में लिखा है, तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं मैं तुम्हें यूं ही देने की सामर्थ रखता हूं। लेकिन किन्हें परमेश्वर देने की सामर्थ रखता है? केवल उन्हें जो यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं, जो यीशु की मौत पर विश्वास करते हैं, जो यीशु के जी उठने पर विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं यीशु ने हमारे लिए 39 कोड़े खाए हैं, जो विश्वास करते हैं यीशु मेरे लिए श्रापित बने हैं, जो विश्वास करते हैं यीशु मेरे लिए काठ पर, श्रापित काठ पर लटकाए गए और मेरे लिए श्रापित बने हैं, केवल उनके लिए यीशु अपनी आशीषें देने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। यदि आप केवल तन से परमेश्वर की महिमा करते हैं, यदि आप केवल शरीर से परमेश्वर की महिमा करते हैं, यदि आप केवल बुद्धि से परमेश्वर की महिमा करते हैं लेकिन मन से नहीं करते, तो आप आशीषित नहीं हो पाएंगे। मुझे मालूम है पवित्र आत्मा आपको समझने की सामर्थ्य दे रहा है। बाइबल कहती है, तुम्हारी देह तो मेरे करीब है लेकिन तुम्हारे मन मुझसे दूर है। तुम जुबान से तो हे प्रभु कहते हो लेकिन अपने कामों से मेरा इनकार करते हो। हमें कामों से भी कहना है यीशु मेरा प्रभु है। हमें अपने मन से निकलने वाली आवाज से कहना है यीशु मेरा प्रभु है। हमें अपने केवल देह से नहीं परंतु हमें अपने जुबान से नहीं परंतु हमें अपने मन से भी कहना है यीशु मेरा प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। तब देखिएगा
आपके ऊपर हाथ रखा जाएगा, आप खड़े नहीं रह पाएंगे। आपके ऊपर हाथ रखा जाएगा, आपके ऊपर आशीषें उतर आएंगी। आपको टच किया जाएगा, आपको यीशु के नाम में ब्लेसिंग दी जाएगी। आपको जैसे ही ये हाथ का स्पर्श महसूस होगा, आप तुरंत कहेंगे मुझे यीशु ने छुआ। आप इस हाथ में नुक्ताचीनी नहीं करेंगे। आप इस जीवन के अंदर कमियां नहीं निकालेंगे। फिर आप इस जीवन के अंदर मसीह को देख पाएंगे। फिर आप इस जीवन को सुन पाएंगे। फिर आप परमेश्वर के निकलने वाले वचनों की ओर ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि मन यीशु के करीब आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत से लोग केवल वचन सुनते हैं, जब इस तरीके का वचन सुनते हैं तुरंत अपने पापों को याद करते हैं, तुरंत उन्हें अपनी गलतियां याद आती हैं और फिर मन ही मन कहते हैं प्रभु हमें माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए और अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन ठीक सरमन के बाद, मीटिंग के बाद तुरंत वो फिर से अपनी पाप की चादर को ओढ़ लेते हैं, अपनी पाप की कमीज को पहन लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपके और मेरे पास एक ही कपड़ा होना चाहिए जो यीशु ने श्रापित बनकर जीत लिया, और वो है धार्मिकता का वस्त्र। आपको और मुझे उस ड्रेसअप को पहनना है जिसका नाम है धार्मिकता की ड्रेसअप। बाइबल कहती है अपने हथियारों को पहन लो। प्रेज द लॉर्ड। क्यों आप यीशु को जानते हैं फिर भी निराश हैं? क्यों आपने यीशु को अपनाया है फिर भी आप उदासी का जीवन जीते हैं? मैं सबकी बात नहीं कर रहा, उन लोगों की जो उदास हैं। आपने यीशु को जान लिया है, पहचान लिया है, आप कहते हैं ऊंची आवाज में यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, और आप बड़ी से बड़ी सभाओं को अटेंड करते हैं, आप बड़ी से बड़ी बाइबल को अपने घर में रखते हैं, आप बड़े से बड़ा अच्छे से अच्छा बर्तन परमेश्वर के लिए, प्रभु भोज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी अशांति में है। उसका कारण एक ही है, धार्मिकता का वस्त्र, धार्मिकता का मन, धार्मिकता के ख्यालात, और बाइबल परमेश्वर का वचन आप में नहीं है। जब बाइबल का वचन आप में होगा, जब परमेश्वर का वचन, उर्दू में कहें कि परमेश्वर का कलाम आपके हृदय में रखा होगा, तो आशीषें आपके घर के बाहर दस्तक देंगी। Praise the Lord. Amen. अंधकार की शक्ति से प्रभु यीशु ने हमें छुटकारा दिया है। व्यवस्था के श्राप से यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया है, लेकिन केवल उन्हें जो वचन पर चलते हैं। आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, लेकिन किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, किसी ने प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की बोला, हम भी कुछ हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कंपनी के अंदर कह दिया जाता है कि फीडबैक आपका अच्छा आएगा तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, स्टार बढ़ जाएंगे, फिर आपको इनकम अच्छी मिलेगी। और वो बार बार कहते सर मेरा फीडबैक अच्छा देना, ओके सर प्लीज़, आपको सब अच्छा लगा ना, अच्छा मेरा फीडबैक अच्छा देना, ओके। आपको कॉल आएगी, मेरा नाम ये है, मेरा वो है, मेरा ये है। संसारिक चीजों के लिए वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, लेकिन मैं आज आपको बोल देना चाहता हूं, यदि आप भी अपना फीडबैक पवित्र आत्मा के जरिए, पास्टर के जरिए सही लेकर आते हैं, बाइबल कहती है आपका चरवाहा आपका लेखा देगा, आपका फीडबैक देगा। कलीसिया चरवाहे का फीडबैक देगी। प्रेज द लॉर्ड, आमेन।